साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर और मैं हूं देवरिया के भाटपारानी से पुनीत कुमार पांडे। मैं इस वक्त पहुंचा हूं देवरिया जनपद के भाटपारानी के पकड़ी बाबू गांव में। एक ऐसा गांव जहां इस समय खुशियों के नहीं दुख के बादल मंडराने के दौर में इस समय दुख के ही बादल से जो बरसात हुई थी उसी में आंसुओं के गोले भी इस समय यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 बेटियाँ हैं एक ऐसे परिवार में जिस परिवार में जहाँ 4 बेटियों के तो हाथ पीले हो चुके थे, लेकिन आज भी कुछ बेटियां 3 बेटियां ऐसी हैं जिनके हाथ पीले बाकी रह गए और उम्मीद की जो किरण उनके मनों में संजोई गई थी, जिस उम्मीद को लेकर बेटियां हंसते खेलते हुए इस परिवार को लेकर चल रही थी, आज उन्हीं बेटियों के हंसियों की खिलखिलाहट भी समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस राजकुमार प्रजापति की जो राजकुमार प्रजापति जी पशुपालन और किसानी ही करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, घर में खुशियों और उम्मीद की किरण को लेकर चलते थे। लेकिन अचानक प्रकृति को कुछ और ही होना था और अचानक दिन गुरुवार के समय मौसम में बदलाव हुआ, बारिश का दौर हुआ, आकाशीय बिजली तड़तड़ाई और परिवार के ही बादल मंडराने के साथ साथ परिवार में कोहराम मचा दिया। जी हाँ, हम पूरा बात बता दें आपको कि देवरिया जनपद के भाटपारानी के पकड़ी बाबू निवासी राजकुमार प्रजापति जिनकी उम्र पर यहाँ के लोगों के द्वारा 55 वर्षीय बताई जा रही है, जिनके पिताजी का नाम सिद्धू प्रजापति है, जिनकी मौत हो चुकी थी। आज उसी सिद्धू प्रजापति जी के परिवार के रहने वाले राजकुमार प्रजापति के घर आकाशीय बादल का यह खौफनाक मंडर मंडराते हुए दिखाई दिया और आकाशीय बिजली के तड़तड़ाहट से इस परिवार में कोहरा मच गया। बता दें कि गुरुवार की दोपहर वह गांव के ताल के बगल में किसी चिमनी के पास अपने पशुओं की चरवाही के लिए गए हुए थे। मौसम ने अचानक करवट बदला, मौसम में बदलाव हुआ और तेज गर्जना के साथ जिस तरीके से बादल छाए और बरसात होने लगी तो कुछ किसानों के चेहरे पर तो खुशियों के बादल मंडरा रहे होंगे और कुछ किसानों के चेहरे पर जहां उदासी थी, राजकुमार प्रजापति जी हैं जिनके घर दुख का बादल मंडरा गया और उनके परिवार में कोहरा मच गया। राजकुमार की पत्नी सुनैना जी हैं, इनका कहना है कि इनकी संतान में सिर्फ 7 बेटियाँ हैं। 7 बेटियों में काफ़ी कठिनाइयों के इस दौर में 4 बेटियों के हाथ तो पीले इनके द्वारा कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी इनके और इनके पति को उम्मीद था कि 3 बेटियों के भी हाथ हम ही लोग के साथ रहते हुए पीले किए जाएंगे। लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति कुछ गमगीन हो चुका है। इस दौर को कैसे भी कठिनाइयों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना की जब जानकारी स्थानीय प्रशासन को हुई तो एसडीएम भाटपारानी रत्नेश तिवारी व थानाध्यक्ष भाटपारानी नंदा प्रसाद ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और उप जिलाधिकारी भाटपारानी रत्नेश तिवारी ने बताया कि नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराने के साथ जो भी उचित विधिक कार्रवाई होगी कार्रवाई करते हुए इनको जो भी उचित होगा शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि राजकुमार प्रजापति जी गरीबी से जूझने वाले थे और किसानी और पशुओं की ही सेवा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। आज राजकुमार प्रजापति जी के उस परिवार में पहुंचे हैं, इनकी पत्नी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे चल रहा था इनका जीवन का दौर और जब इस दुखद क्षण में इनके पति की मौत की सूचना मिली तो कैसा प्रतीत हुआ। माता जी, बड़े ही दुख की बात है कि इस परिवार में इस दुखद क्षण में आपके पति की मौत की सूचना मिली। कितनी बेटियां थी आपकी? 7 को। अच्छा, तो कितनी लड़कियों की शादी अब आपके द्वारा किया गया है? 4 लड़कियों की। और 3 लड़कियां क्या करती हैं इस समय? कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करती हैं? हाँ, पढ़ाई करे लो। अच्छा, और अब कैसे पढ़ी लो, अब कैसे हम पढ़ाए? यही आपका घर था? हाँ, हमारे घर ही है। अच्छा, अगल बगल वाले लोग आपके सगे पट्टादार हैं, है ना? हाँ, ये सब पढ़दार है। अच्छा, तो ये आपकी बेटियां लोग हैं? हाँ हाँ, ये हमारी बेटिया है, वो बेटिया रोता लो। राजकुमार जी की जो 7 बेटियां हैं उसमें से एक बेटी से मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी सभी बहनों का क्या नाम है और इस बेटी के मन में क्या उम्मीदें थी, किस उम्मीद को लेकर चल रही थी कि अगर पिताजी जीवित रहते तो उस उम्मीद को ये पूरा करती। जी, क्या नाम है आपके बाबू? मेरा रिंकी प्रजापति। अच्छा, अपनी सभी बहनों का जरा नाम बता दीजिए। लीलावती, मुराती, नीतू, रितु, रिंकी, पिंकी, लीलावती। अच्छा, तो 4 दीदी की शादी हो चुकी थी। कितने में आप पढ़ती हैं? मैं 12 में। और आपकी छोटी बहन जो है? एक 9 में, एक 11 में। अच्छा, तो आप 12 में पढ़ती हैं तो परीक्षा तो इस बार दी होगी आप। तो क्या उम्मीद था आपके अगर पिताजी रहते और मान लीजिए जिस तरीके से गरीबी से ही वो करके अपना जीवन यापन कर रहे थे तो क्या उम्मीद थी आपको? 12 के बाद क्या पढ़ने का उम्मीद था आपको? BA में। अच्छा, लेकिन इस समय स्थिति पर क्या कहेंगे?
अब पढ़ाई बंद होगा और क्या करें। अच्छा, कितने नंबर की हैं आप? कितने नंबर की हैं जैसे क्रम में? मैं 6वें नंबर। अच्छा, 6वें नंबर की है। तो ये 6वें नंबर की लड़की थी जो अपनी बातों को बता रही थी कि कक्षा 12वीं की परीक्षा इस बार उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन इनकी जो उम्मीद थी कि MA BA भी करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन स्थितियों और परिस्थितियों के ही हिसाब से अब आगे कुछ कदम बेटियां बढ़ा सकती हैं और बेटियों के ऊपर जो संकट के बादल मंडराए हैं इससे बेटियां काफ़ी आहत हैं। भाटपारानी से कैमरामैन सुग्रीव शाह के साथ पुनीत पांडे, भारत की खबर।